Hi friends, welcome to the chemistry concepts. Today we are going to learn about some chemistry concepts. That is the topic. आज का डिस्कशन का टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. हम देखेंगे कि कैसे टू और मोर एटम्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और किस तरह से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कैटेगरी को समझ सकते हैं, कैसे एटम्स कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे और कैसे एनर्जी भी लिबरेट करेंगे. तो ये सब हम इस एग्जांपल्स में देखने वाले हैं. तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और जो उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है एक्सेट्रा. Now we are learning about the combustion or the combination reactions. So let's learn this combination reactions. So what do you mean by this combination reactions? This combination reactions, it is also known as a what? Synthesis reactions. So what is the definition for this? We have here two or more reactants. These combine to give what? A single product. Such type of reactions, उस टाइप के reactions को मैं क्या कहूंगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलूंगा. टू और मोर रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट देगा तो उसको मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलूंगा. तो इसे मैं जनरल इक्वेशन के टाइप में कैसे लिख सकता हूं? जनरल इक्वेशन बनता है, मेरा ए है वो बी के साथ कंबाइन कर रहा है तो मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा, वो है ए बी. तो ये हमारा जनरल इक्वेशन हो गया. तो क्या मुझे थोड़े एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में मिल सकते हैं? एग्जांपल्स अभी इसके. तो पहला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम. तो इसमें होता क्या है, मेरा एक बीकर है, इस बीकर में मैंने थोड़ा सा वाटर लिया है. तो इसमें मैंने वाटर लिया है बीकर में और इसमें मैं ऐड करूंगा कैल्शियम ऑक्साइड. तो ये मेरा रिएक्शन बनता है कि कैल्शियम ऑक्साइड reacts with or dissolves in water to give what? Calcium hydroxide. तो ये मेरा सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड वाटर लिक्विड स्टेट में है, ये मेरा एक्वेस स्टेट में रहेगा. अब सिंबल से लिखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड ये जो सॉलिड स्टेट में है ये कंबाइन हो रहा है वाटर के साथ जो कि लिक्विड स्टेट में है. तो ये मुझे देगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह एक्वेस स्टेट में रहेगा प्लस और क्या हीट भी लिबरेट होगा इसके साथ साथ. तो यह मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल था. क्या मुझे
एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ सेकेंड एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सेकेंड एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअल में मेरा जो कोल है वह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वह कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो इसे मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूँ। कार्बन जो सॉलिड स्टेट में है, यह ऑक्सीजन जो गैसेस स्टेट में है उसके साथ रिएक्ट करेगा। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर यह O2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से बर्निंग ऑफ कोल के एग्जांपल्स हो गए। मैं कहूंगा कि ये इनकम्प्लीट कंब्यूशन है, तो सफिशिएंट ऑक्सीजन यहाँ पे मुझे सप्लाई नहीं है कार्बन को बर्न करने के लिए, तो यह इनकम्प्लीट कंब्यूशन कहूंगा इसे। और यह रिएक्शन जो है कंप्लीट कंब्यूशन कहा जा सकता है। तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसमें क्या कर रहा हूं, मैं दो एटम्स लूंगा और दो एटम्स लेके मैं H2O फॉर्म करूंगा। तो मेरे जो दो एटम्स मैं कंसिडर कर रहा हूं वो है हाइड्रोजन गैस। कैसे स्टेट में रहते हैं, ये कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में है तो ये फॉर्म करेगा वाटर। यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, फिर से सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। यह लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो यूजुअली ये जो गैसेस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह हमेशा मॉलिक्यूल टाइप में रहेंगे, जैसे कि H2 कंबाइन हुए हुए रहेंगे। H2 ये जो गैस है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, जो कि O2 के फॉर्म में रहेगा। तो ये दोनों रिएक्ट होके मुझे एक प्रोडक्ट देंगे। ये दो रिएक्टेंट्स H2 और O2 रिएक्ट होके मुझे एक प्रोडक्ट देंगे, वो प्रोडक्ट है H2O। तो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे O2 है, तो यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2H2O लिखना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन के क्वांटिटी जो है 4 हो चुकी है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, मींस मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई करूंगा और सफिशिएंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे, तो मुझे वाटर मॉलिक्यूल में प्रिपेयर कर सकता हूँ। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वी हैव डिस्कस्ड 3 एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का मतलब होता है कि स्लेक्ड लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हमने सेकंड एग्जांपल डिस्कस किया था बर्निंग ऑफ कोल। और थर्ड एग्जांपल हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ
वाटर। ये सभी एग्जांपल्स हमने कंब्यूशन रिएक्शन के हेल्प से डिस्कस किया था। तो ये कंब्यूशन रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? आप देख सकते हो कि ये तीनों एक सेम सिमिलैरिटी है कि दो एटम्स मिलके कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये मैं सिमिलैरिटी में क्लासिफाई कर दिया कि कंब्यूशन रिएक्शन। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हम सीखेंगे फिर बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शंस नेक्स्ट वीडियो में। सो यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और बने रहिए हमारे साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। थैंक यू।